देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है 4 होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 12 करने बोला था और 2 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये हम लोगों ने होमवर्क लिया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इलास्ट्रेशन 11 इसके बाद 12 कर लेते, जो भी होमवर्क लिखा था उसको कंप्लीट कर लेते, फिर जो बचेगा वो करेंगे। अभी तो कंप्लीट तो होगा नहीं, अभी भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो पहले इलास्ट्रेशन 12 जो है वो कर देते। देखो इलास्ट्रेशन 12 में क्या बोला था, बोल रहा है मशीन ऑफ कॉस्ट 12 लाख इज डेप्रिशिएटेड straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years। बोल रहा है कि 3 years जो है यहाँ पर बोल रहा है मशीन का कॉस्ट 12 लाख है, डेप्रिशिएट कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ है 10 years और जीरो रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, और 3 years रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years। अच्छा, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में the machine was revalued upwards, the machine was revalued upward by 60,000, the remaining useful life was reassessed at 9 years। एक सेकंड, नाटक खोला रहेगा। तो देखो बोल रहा है कि मशीन का कॉस्ट 12 लाख है, डेप्रिसिएशन का जो रूल्स है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10 इयर्स क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। ठीक है, और जो यहाँ पर जीरो रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू है जीरो रेसिडुअल वैल्यू है और ये 3 इयर्स के लिए बोल रहा है, फॉर 3 इयर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब ये इन्होंने 3 इयर्स तक ही इनका ऐसा सोच रहा, उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में द मशीन वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000, मशीन को रिवैल्यू किया गया। ठीक है, तो हम लोग मशीन को रिवैल्यू कर सकते हैं, उसका रीजन ये होता है कि मार्केट वैल्यू जो है उसके साथ अगर हमारे बुक वैल्यू का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने लगे तो हम लोग एसेट को ना रिवैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पर देखो बोल रहे हैं 60,000 जो है अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अब देखो अचानक से हम लोग अपने एसेट का वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका लॉजिक भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा था 1 लाख से, ठीक है, और वो डिप्रिशिएट होते होते अब 80,000 का हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक्चुअली मार्केट में उस एसेट का वैल्यू किसी रीजन से अभी भी जो है मान लो 1 लाख से भी बढ़ गया। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो उसमें हम लोग अपने एसेट को मार्केट वैल्यू के साथ एडवर करने के लिए रिवैल्यू कर सकते हैं। तो मैंने रिवैल्यू का रीजन बता दिया, बाकी देखो रिवैल्यू का इम्पैक्ट क्या आएगा वो देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो हम पहले जैसे ड्रॉ करते हैं ना वैसे तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, मशीन का कॉस्ट था हम लोग का 12 लाख। ठीक है, मशीन का कॉस्ट था हम लोग का 12 लाख और डिप्रिशिएट होगा एसएलएम पे, और इन्होंने एसएलएम मेथड फॉलो करने का सोचा है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स लिया है। ठीक है, अच्छा, और जो रेसिडुअल वैल्यू है, ठीक है, ये देखो जो रेसिडुअल वैल्यू है वो रखा है 0। ठीक है, अच्छा, और ये इन्होंने 3 इयर्स के लिए ऐसा जो भी किया है 3 इयर्स परफॉर्म किया है, जबकि करना चाहिए था 10 इयर्स। ठीक है, तो 3 इयर्स पहले इन्होंने एसएलएम पे डेप्रिसिएशन लगा दिया और ऐसे सोच के साथ, तो मुझे बोलो पर ईयर कितना करके डेप्रिसिएशन लगाया होगा, पर ईयर कितना करके डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ये सब देखो डिटेल्स यहीं पर दिखेगी। हाँ,
1,20,000, ठीक है। डिप्रिशिएशन हर बार कितना लगा होगा? 1,20,000 करके। गुड मॉर्निंग तो सर। गुड मॉर्निंग मैम। 1,20,000 करके हर बार डिप्रिशिएशन लगा होगा, ठीक है। 1,20,000 करके, और इस चीज को हमें प्रेजेंट भी तो करना है। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में आके इन्होंने एसेट को रिवैल्यूड कर दिया है 60,000 से। तो पहले ये बताओ थर्ड ईयर के एंड में एसेट का वैल्यू कितना होगा? 12 लाख था, इसके बाद यहाँ डिप्रिशिएट हुआ तो कुछ एक वैल्यू, फिर ये माइनस होके कुछ एक वैल्यू, और ये माइनस होके हम लोग तीनों ही माइनस कर देते हैं एक ही बार में। तो हम लोग को यहाँ का वैल्यू अगर पता करना है, यहाँ का बुक वैल्यू, तो हम लोग कैसे करेंगे? 12 लाख माइनस 1,20,000 इंटू कितना करेंगे? हाँ 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। 12 लाख माइनस, हाँ 1,20,000 1.2 लिखा है मैंने, ठीक है। हम लिखवा देंगे डिटेल्स में, अभी जस्ट कैलकुलेट करने के लिए। 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3,60,000 माइनस 12 लाख कितना हो गया? 8,40,000, ठीक है। ये बुक वैल्यू दिखना चाहिए, ठीक है, जैसा इन्होंने डिप्रिशिएशन लगाए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने अपने एसेट को यहाँ पर किया है रिवैल्यू, ठीक है। और रिवैल्यूएशन दो तरीके का होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। इन्होंने अपवर्ड किया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट के वैल्यू को बढ़ा देना। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से हुआ है? देखो बता दिया क्वेश्चन में 60,000। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन 60,000 से हुआ है तो आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट का वैल्यू कितना हुआ होगा? नाइन लाख, हाँ 8,40,000 प्लस 60,000, सही 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख हुआ होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों से पूछा क्या है, बोल रहा है कि अब देखो इन्होंने वैल्यू भी 60,000 से बढ़ा दिया। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 ईयर, मतलब अभी लाइफ कितना बचना चाहिए था? 7 ईयर्स, ठीक है। लाइफ 7 ईयर्स होना चाहिए था, बट इन्होंने इसको रीअसिस्ट करके कितना कर दिया? 9 ईयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग को पूछा है कि डिप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर, मतलब इसके बाद का जो ईयर, ये हम मान लेते 4th ईयर। 4th ईयर में मेरा डिप्रिशिएशन कितना होगा ये पूछा है। तो डिप्रिशिएशन कैसे निकालोगे? एसएलए भी बोला है मुझे, तो मेथड चेंज करने बोला नहीं। अगर बोलेगा तो चेंज करना पड़ सकता है। तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट अभी कितना है? 9 लाख, ठीक है। और इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इन्होंने यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को भी बदल दिया। कितना कर दिया है? 9, जो कि पहले के हिसाब से अगर देखें तो होना चाहिए था 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाँ 9 लाख बाई 9, यानी कि 1 लाख पर एनम, ठीक है। इसी को तुम लोग को प्रेजेंट करके देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देखो हम लोगों ने बना लिया है, ऐसे जो भी है ड्रॉ करके। अब धीरे धीरे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिप्रिशिएशन पर एनम चार्ज फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब ये तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे लिखने से दूसरे को समझ में आ जाए वैसा ही लिखना है, ठीक है। डिप्रिशिएशन पर एनम कितना करके होगा? एसएलएम मेथड हमें बताया था, तो ₹12 लाख डिवाइडेड बाई 10 इयर्स इक्वल टू हो जाएगा ₹1,20,000 पर एनम, ठीक है। ₹1,20,000 पर एनम होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं WDV ऑफ, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब वही बुक वैल्यू जो भी लिखो, ठीक है। या रेसिडुअल वैल्यू लिख, रेसिडुअल नहीं, रिड्यूसिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। WDV ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 12 लाख माइनस कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 3। तो बच्चा कितना? देखो सब कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से देख देख के लिख दो। 8,40,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर
रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू इक्वल टू कितना 9 लाख, ठीक है 9 लाख। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए? है 6 7 রিভ্যালুয়েশনে কত আমাকে দিয়ে দিয়েছে 9 করতে বলেছে। হ্যাঁ আর এমনিতে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি রিমেনিং ইউজফুল লাইফ অ্যাজ প্রিভিয়াস এস্টিমেশন ওটা আগে লিখি। टेन माइनस 3 7 years হচ্ছে 7 years और remaining useful life as per revised estimation 9 year depreciation per annum depreciation for 4th year जो पूछा है वही लिखेंगे 9 lakh divided by 9 1 lakh per annum। देखो क्वेश्चन तो एक बार हम लोगों ने समझ ही लिया था, बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि कैसे करना है। ठीक है अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना पड़ेगा ऐसा बात नहीं, जो भी हो रहा है ट्रांजैक्शन वैसे लिखने से ही होगा। ठीक है तो देखो 12 वाला हो गया। अब होमवर्क में मैंने 2 3 4 लिया था, पहले वो करवा देते हैं फिर देखते हैं जो टाइम बचेगा उसमें नेक्स्ट करेंगे। 1 वाला भी मैंने स्किप करके रखा है क्योंकि 1 वाला काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। देखो 2 The machine account of a factory showed a debit balance of 19 lakh on 1st January 2019। बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस मतलब मशीन खरीदा नहीं है 19 लाख का, 19 लाख का अभी मशीन का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है मतलब यूज करने के बाद जो बुक वैल्यू होता है वो मशीन का कितना दिख रहा है 19 लाख। ठीक है अच्छा फिर क्या बोल रहा है इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31st December ईच ईयर, मतलब ईयर कब शुरू होता है कब खत्म होता है Jan to December। ठीक है depreciation is written off at 10% per annum under diminishing balance method। ठीक है तो देखो क्या बोल रहा है डिप्रिशिएशन क्या होगा रिटर्न कैसे होगा 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। On 1st June 2019, a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine work out 8,920 on the same date। बोल रहा है 1st June को एक नया मशीन खरीदा गया जिसका कॉस्ट 2,80,000 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस इतना है, सेम डेट में ही हुआ है। जून 1st June 19 को a machine which had cost 4,37,400 on 1st January 2017 was sold for 75,000। Another machine which had cost 437 on 1st Jan was scrapped on the same date and it realized नथिंग, मतलब बेचने से कुछ नहीं मिला। राइट ए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 19, सिर्फ 2019 का प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाना है। allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee। क्या बोला ये बता देते। allowing the same rate of depreciation मतलब देखो डेप्रिसिएशन रेट कितना था 10% पहले, अब जो भी नया मशीन खरीदा है उसमें भी सेम ही डेप्रिसिएशन लगाना है एज इन द पास्ट, जैसे पास्ट में रेट में लगाया तो वही अभी भी लगाना है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रूपी, मतलब हमें 1 रुपीज के मतलब मल्टीपल ऑफ रुपीज में कैलकुलेट करके दिखाना है। बताते हैं कैसे होगा, अभी वो डेटा आएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कि मल्टीपल ऑफ रुपी मतलब क्या होता है। तो ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले जैसे टाइमलाइन बनाते हैं ना वैसे बना लेंगे। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2।
द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 19 लाख। पहले बोल रहा है मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है 19 लाख। ये डेट कौन सा है बोल रहा है 1 जनवरी 2019। बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, इसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। ये परचेज का एंट्री करना नहीं है इससे। इसके बाद इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 दिसंबर ईच ईयर। तो पहला ईयर कब एंड होगा, ये अगर 19 में शुरू हुआ है तो खत्म कब होगा 31 दिसंबर 2019 को खत्म होगा। 31 दिसंबर 2019 को खत्म होगा। एंड डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है 10% WDV, ठीक है। तो अगर डिप्रिसिएशन लगेगा तो कौन से मेथड से लगेगा 10% WDV से लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10% WDV मेथड से डिप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, अभी तो देखो ये पहले वाले पैरा से बस इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 1 जून 19 को क्या हुआ है, ए न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000। 1 जून 19, तो जून 19 कब आएगा, ये तो जैन हो गया, जैन के बाद ये 19 है तो इसी बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेट लगा लेते हैं 1 जून 19 को, ठीक है। 1 जून 19 को क्या हुआ है बोल रहा है ए न्यू मशीन एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज कितने से हुआ 2,80,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंस्टॉलेशन इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट टू 8920 ऑन द सेम डेट। मतलब बेसिकली इंस्टॉलेशन चार्जेस, बहुत सारा लैंग्वेज बोला है लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस हो रहा है 8920। तो मशीन का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2,88,920, 2,88,920, 2,88,920, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ऑन 1 जून 2019, 1 जून 2019 मतलब यही वाला डेट है ना। 1 जून 2019 ए मशीन विच एट ए कॉस्ट ऑफ 4,37,400 ऑन 1 जनवरी 2017 वाज सोल्ड फॉर 75,000। इस डेट में एक मशीन बिक गया है जिसका बेचने का वैल्यू कितना है 75,000। तो इस डेट पे एक मशीन क्या हुआ है, इस डेट पे एक मशीन हुआ है सोल्ड आउट, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है 75,000। लेकिन वो कौन सा मशीन है जो बिक गया, देखो बोल रहा है वो मशीन है जो हम लोगों ने कब खरीदा था 1 जनवरी 2017 में। तो 1 जनवरी 2017 कैसे बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर अगर मुझे 1 जनवरी 2017 बनाना है तो आगे मुझे 2 ईयर लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, ठीक है। मेरा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को ऊपर लिखेंगे। ये देखो आगे का मेरा 2 साल बनेगा। कैसे, ये 19 है, 19 के पहले क्या आएगा 1 जनवरी 18 और उसके पहले क्या आएगा 1 जनवरी 17, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 जनवरी 17 में जो मशीन खरीदा गया था कितने से 4,37,000 से, नहीं सॉरी 4,37,400 से, ये एक ही जैसा है, मैंने गलत पढ़ लिया। ये देख ये वाला, ये उसके बाद वाला लाइन है विच एट कॉस्ट 4,37,400। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,37,400। ये मशीन बिक गया है, ठीक है, इतने से। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़े, देखो फिर क्या बोल रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक। Another machine which at a cost 4,37,000 on 1 January 18, फिर दूसरा मशीन बोल रहा है जिसका कॉस्ट 1 January 18 को था 4,37,000 was scrapped on the same date and it realized nothing। मतलब ये वाला जिसका कॉस्ट, यहाँ पर भी एक हमारे पास मशीन था जिसका कॉस्ट हम अलग कलर से लिख देते हैं 4,37,000, ठीक है। बस उसमें 400 एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। ये वाला मशीन भी इसी डेट पे, ये वाला मशीन भी इसी डेट पे हुआ है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब बोल रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है। इसमें जैसे बेच के कुछ मिला है, इसमें कुछ भी नहीं मिला, स्क्रैप, और पूरा जीरो वैल्यू इसका आ गया, ठीक है। पूरा जीरो वैल्यू आ गया, डिस्कार्ड होने के बाद पूरा जीरो वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है on the same date it realized nothing, write a plant and machinery account for 2019। लेकिन हमें प्लांट मशीनरी अकाउंट कब का बनाना है, यहाँ से लेके
दिया तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बनाना है। अब ये इंफॉर्मेशन तो यूज करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन वो प्रीवियस से रिलेटेड है, तो फिर वहां का ट्रांजैक्शन तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट मुझे कहाँ से बनाना पड़ेगा पता है? 1 Jan 17 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन जो बिका, अब बेचने में लॉस हुआ कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका बुक वैल्यू मुझे पता करना पड़ेगा इस डेट पे। और इस डेट पे अगर वैल्यू पता करना है तो यहाँ से यहाँ का डिप्रिशिएशन, यहाँ से यहाँ का डिप्रिशिएशन, उसके बाद यहाँ से यहाँ का डिप्रिशिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 Jan 17 से ही हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट हो गया हम लोग का 4,37,400। ठीक है, अच्छा ये एसेट पे सबसे पहली बार डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा? यहाँ से यहाँ तक 12 मंथ्स का। ठीक है, रेट क्या होगा हमें पहली क्वेश्चन बता दिया, जो करेंटली यूज कर रहे हैं सेम वही मेथड से होगा। ठीक है, तो 10% WDP। तो यहाँ पर 31 December 2017 डिप्रिशिएशन 10%, 43,740 माइनस करके देखो कितना रहा, 393,660। अच्छा ये आ गया। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिप्रिशिएशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर और अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बाद ऐसे ऐसे जाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक मशीन पहले यहाँ पर खरीदा है। 1 अक्टूबर बोल रहे हैं, 1 Jan 2018 में एक मशीन खरीदा है। पहले इसका एंट्री करेंगे, फिर दोनों का हम लोग पहले यहाँ तक नहीं जा सकते। देखो अगर एरो ऐसे नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर आने के बाद पहले परचेज हुआ, तो फिर यहाँ पर पहले इसका बनाओ 1118। ठीक है, कॉस्ट कितना है? 4,37,000। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग परचेज कर लिए, उसका यहाँ दिखा दिया, फिर ऐसे जा रहे यहाँ पर आके क्या लगेगा? डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन लगाओ। अब बोलो कितने सारे मशीन पे डिप्रिशिएशन लगेगा? 2 मशीन पे। ठीक है, ये वाला 4,37,400 वाला और 4,37,000 वाला भी। ठीक है, दोनों पे लगेगा। तो लगाओ, डेट कौन सा होगा? 18, 10% और रेट वेट सब सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी लगेगा 31 December 18 डिप्रिशिएशन 10%। तो इसमें 10% कितना हो जाएगा? 39,366 और इसमें हो जाएगा 10% 43,700। ठीक है, अब माइनस करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 39,366 minus 39,366, 3,54,294, 3,54,294, 4,37,000 minus 4,3700, 3,93,300। ठीक है, ये दोनों हमें बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग का ट्रांजैक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो 31 December 2018 तक। ठीक है, अब 1 Jan 19 में बोल रहा है जो एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है उसका टोटल वैल्यू कितना बोल रहा है? 19 लाख। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों एसेट का मैं बताया, लेकिन 1 Jan 19 को हमारे पास जो एसेट पड़ा हुआ है उसका 19 लाख है। एक बार ये दोनों को ऐड करने से दिख रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों ऐड करने से 19 लाख पॉसिबल है नहीं? कितना है? 3 और 3 6 होगा, प्लस कुछ एक हो सकता है, 19 लाख तो नहीं होगा। मतलब ये जो 19 लाख एसेट का वैल्यू बता रहा है, इसमें और भी कोई एसेट इंक्लूडेड होगा जिसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बात समझ में आ रहा है? देखो ये वाला एसेट का और ये वाला एसेट का हमें पता है, अब इसका भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल करने से तो 19 लाख हो नहीं रहा है वो दोनों एसेट का बैलेंस। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों एसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस में ये दोनों एसेट का बुक वैल्यू जो बचा हुआ है वो तो रहेगा ही, प्लस और भी कुछ है, तभी तो ये कितना दिख रहा है? 19 लाख दिख रहा है। ठीक है,
হ্যাঁ এর আগে কখনো পারচেজ করা হয়েছে, যেটা ডিটেলসটা আমাদেরকে দেয়নি, এই দুটো ডিটেলস দিয়েছে। मतलब यहाँ पर ये दोनों एसेट के अलावा भी पहले कोई और भी मशीन्स खरीदा गया होगा, इसीलिए 1119 में वैल्यू कितना दिख रहा है हम लोग को, 19 लाख का वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोग का हो गया। अच्छा इसका सेल कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ एक बार लिख लो 1119 में ओपनिंग बैलेंस 19 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिला तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग ऐसे जा रहे थे ट्रांजैक्शन होगा। सबसे पहले कब होगा, 1 जून 19 को क्या होगा, एक परचेज होगा और एक सोल्ड होगा। ठीक है, सोल्ड वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सोल्ड वाले का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जो सोल्ड हुआ कितने में सोल्ड हुआ, 75,000। कौन सा, ये 4,37,400, मतलब ये वाला। तो इस पे कैलकुलेशन करते हैं। ये सेल हो गया, ये सेल हो गया यहाँ पर 1619 को। तो 1619 तक हमें इस पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लास्ट डेप्रिसिएशन लगा था दिसंबर 18 में, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई कितना होगा, 5 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि जून का 1 तारीख है, 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स होगा 10% करके 5/12, 3,54,299 इंटू 10% इंटू 5/12। ठीक है, इंटू 5/12 कितना हो जाएगा, 14,762। ठीक है, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 14,762 इतना होगा। 354,294 माइनस 14,762, 3,39,532। ठीक है, ये वैल्यू हुआ। तो यहाँ पर देखो अब बिका कितने में, 75, तो लॉस ही हुआ है, देखो है ना, सेल 75,000, तो हम लोग का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ है, माइनस करने से पता चला, 264,530। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, ये मशीन इसके बाद हमारे पास और नहीं रह रहा है, ये हम लोग का क्रॉस लगा दिया मैंने, ये हम लोग का क्लोज हो गया। ठीक है, लॉस हो गया 264,530। ठीक है, अच्छा अब इसी डेट पे और एक ट्रांजैक्शन होगा, 1619 को हम लोगों ने एक एसेट और परचेज किया, जिसका कॉस्ट कितना है, 288,920। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो एक ही बार डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि मेरा साइड में जगह, हाँ है जगह। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 1619। ठीक है, इस दिन परचेज भी हुआ है, कितने का, हम डायरेक्ट 288,920 लिख रहे हैं। ठीक है, ये परचेज का एंट्री कर दिया, मतलब यहाँ पर एंट्री कर दिया। अच्छा इसी डेट पे और एक एसेट भी सोल्ड आउट हुआ है, देखो इसी डेट पे और एक एसेट, ये जो ग्रीन वाला, ये भी सोल्ड आउट हुआ है, इसका भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने परचेज जो हुआ है उसको तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक बार लिख लिया। अब ये जो और एक सोल्ड आउट हुआ है उसका भी देखो, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये सोल्ड आउट हुआ है, तो इसका भी वही 5 मंथ्स का ही डिप्रिसिएशन लगेगा, तो लगाओ इस पे भी 5 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। डेट है वही 1619, सेम डेट, 5 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा 10% करके। तो कैलकुलेट करो, 393,300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, तो ये आ रहा है 16,388 माइनस 39,3300, 3,76,912। ठीक है, और इसका सेल प्रोसीड है 0, इसका सेल प्रोसीड से 0। ठीक है, हमें बोला है ना कुछ रियलाइज नहीं हुआ, तो लॉस कितना हुआ, पूरा ही लॉस है। 376912 का हमारे हिसाब से वैल्यू था एसेट का, और वो हमें कुछ भी रिकवरी नहीं मिला, सेल प्रोसीड्स 0 है, तो फिर कितना हो जाएगा, 3,76,912 का पूरा ही लॉस। ठीक है, पूरा ही हम लोग का लॉस हो जाएगा। अच्छा अब ये जो एसेट हम लोगों ने इस डेट पे परचेज किया था, अब देखो यहाँ तक का ना जो भी झमेला था पूरा हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर 2 एसेट को सोल्ड आउट कर दिया, एक एसेट का परचेज दिखा दिया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का क्या लगाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है। देखो जो एसेट परचेज हुआ उसका बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना मंथ्स होगा, यहाँ से यहाँ अगर 5 था तो ये बचा हुआ कितना होगा,
7 होगा, बाकी कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। यहाँ से यहाँ अगर हम लोगों ने काउंट किया 5 मंथ्स था, ये तो पूरा 12 है, तो ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बाकी तुम लोग काउंट करके भी देखो 7 ही आएगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 में हम लोग डिप्रिशिएशन लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 मंथ्स का डिप्रिशिएशन 7 मंथ्स का। तो सेम रेट पे ही लगाना है, 288,920 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%। तो ये कुछ इतना आ रहा है 854, ठीक है 16854। अब माइनस करके देखेंगे, 288,920 माइनस 16854, 2,72,066, ठीक है। ये बैलेंस हमारा यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका क्या कैलकुलेशन करना चाहिए, देखो ये जो 19 लाख है, ये जो 19 लाख है, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 19 लाख दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाने बोला है, यहाँ से यहाँ तक का अकाउंट ही बनाने बोला है, ठीक है। अब इसमें जो वर्किंग नोट का जरूरत होगा वो करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अपना मशीनरी अकाउंट, बनाओ, सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने बोला है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी account for the year 2019। अच्छा, सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे बैलेंस 1119 को। सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे बैलेंस 1119 को। तो देखो 1119 को बैलेंस हमें पता है, टोटल बैलेंस कितना है 19 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया है 19 लाख, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस ईयर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो जब ये ईयर स्टार्ट हुआ उसके मुझे ओपनिंग बैलेंस पता थे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आके रुकेंगे और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दो सोल्ड आउट होने वाले एसेट का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और सोल्ड आउट होने पे क्या हम लोग का वैल्यूज आया है वो देखना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सतांशु। जो बैलेंस आया है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 जून 19 में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाय डेप्रिशिएशन, ठीक है। कौन से वाले मशीन का, जो सोल्ड आउट हो रहा है। तो पहला कौन सा सोल्ड आउट दिखा रहे, ये वाला 14,762 लिखो, 14,762, 14,762, ठीक है। ये कौन सा वाला है, सोल्ड होने वाले मशीन का डिप्रिशिएशन। सोल्ड होने वाले मशीन का M1 लिख देते समझने के लिए, क्योंकि इस दिन तो दो मशीन बिका ना, तो एक को M1 नाम दे दो ऊपर यहाँ पर और एक को M2 दे दो, तो समझ में आ जाएगा कि M1 वाला मशीन का हम लोग डिटेल्स लिख रहे हैं। अब इसको बेचे हैं 75,000 में, तो बाई बैंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाई बैंक सेल प्रोसीड। अच्छा, कितने में बिका, 75,000 से, ठीक है। और इसमें लॉस भी हुआ हम लोग का, वो भी हम लोग को पता है, बाई पीएल लॉस ऑन सेल। लॉस कितना हुआ देखो, कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने, 264,532, 264,532। अच्छा, इस दिन फिर एक मशीन बिका, ठीक है, फिर एक मशीन बिका, उसका डिटेल्स लिखेंगे। उसका डिप्रिशिएशन कितना है, 16,388 लिखो, फिर से बाय डेप्रिशिएशन सेम डेट पे चलेगा, बाय डेप्रिशिएशन। सोल्ड हुआ जो मशीन, हम इसको मशीन 2 लिख देते हैं, 16,388, ठीक है। अच्छा, इस मशीन को बेच के पूरा पूरा लॉस था, बाय पीएल लॉस ऑन स्क्रैप, मतलब स्क्रैप होने पे लॉस हुआ, कुछ बिक के पैसा वैसा नहीं मिला है, ठीक है। पूरा लॉस है 3,76,912, ठीक है, 3,76,912 हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब अगर देखो तो हम लोगों ने यहाँ तक का सारे ट्रांजैक्शंस लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो नया मशीन, अब हाँ यहाँ सारा ट्रांजैक्शन नहीं लिखा, परचेज का कहाँ लिखा, परचेज का लिख लेते हैं सेम इसी डेट पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम इस डेट पे मुझे लिखना है परचेज का एंट्री, टू बैंक
परचेज 2,80,000 और टू बैंक इंस्टॉलेशन 8920। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने जो नया मशीन खरीदा उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो हमारे पास से ये मशीन चला गया है, ये मशीन चला गया, तो इस डेट पे ये दो मशीन पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये दो मशीन चला गया, ये मशीन है इस पे लग जाएगा, 16,854 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 19 लाख है, 19 लाख के मशीन में कौन कौन सा मशीन है, तो 19 लाख के मशीन में कौन कौन सा मशीन है बोल सकते हो। 19 लाख के मशीन में ये मशीन 1 का भी बुक वैल्यू है, ये वाला मशीन 2 का भी बुक वैल्यू है, क्योंकि वो तो बिका है यहाँ पर। तो इस डेट पे अगर देखेंगे तो ये दोनों का वैल्यू है, प्लस और भी किसी मशीन का वैल्यू है जिसका हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो मशीन ये 19 लाख में अभी भी इंक्लूडेड है वो तो हमारे साथ यहाँ भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उसपे भी तो मुझे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे पता करें उस मशीन का वैल्यू क्या है, दोनों का बुक वैल्यू को हम लोग लेस कर देंगे। तो यहाँ पर वही वर्किंग नोट हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम लोग को क्या करना है, 19 लाख में से दोनों का बुक वैल्यू लेस कर देना है। मतलब कहाँ तक का बुक वैल्यू लेस करोगे, 31 दिसंबर 18 तक का। ठीक है, तो यहाँ से लेस कर दो 31 दिसंबर 18 तक का। यहाँ पर एक सेकंड, कितना लेस करना पड़ेगा, ऐसे लिखते না, এটা তো বুক ভ্যালু, তাহলে এটা তো কস্টে নেই, এটা তো ব্যালেন্স হতে হতে এসছে, তাহলে আমাকে ডব্লিউডিবি টাই लेस করতে হবে। तो ऐसे लिखो डब्ल्यूडीबी ऑफ मशीन, कॉस्ट लेस करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो कॉस्ट में नहीं है, कॉस्ट में होता तो कॉस्ट लेस कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना लेस करना पड़ेगा बोल सकते हो, ये दो मशीन का वैल्यू लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास आगे नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका जो भी डेप्रिसिएशन है मैंने दिखा दिया है, तो मुझे कितना लेस करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू। देखो ये वाला वैल्यू मुझे कब तक का वैल्यू लेस करना है, मुझे ये 19 लाख में से ये दोनों एसेट को हटा देना है। तो हम 19 लाख में से यहीं पर हटाना चाहते हैं। ठीक है, यहीं पर हटा देंगे। तो 31 दिसंबर 18 का बुक वैल्यू जो था इन दोनों का, ये देखो 3,54,294 प्लस ये वाला 376 नहीं, 376 नहीं, सॉरी ये ऊपर वाला होगा, ये देखो ये वाला है 18 का, ये वाला है 393,300। ठीक है, ये दोनों हम लोग हटा देते हैं। तो देखो कितना होगा, इसको पहले ऐड करो, 354,294 प्लस 393,300, तो ये वैल्यू हुआ 7,47,594 माइनस 19 लाख 11,52,406 11,52,406। ये क्या निकल के आया, डब्ल्यूडीबी ऑफ अदर मशीन ऑन 1/1/90। ठीक है, मेरा बात समझो। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, हम एक बार डिटेल्स में बता देते। देखो मुझे बोला है यहाँ से यहाँ तक का अकाउंट बनाने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जब हम लोग अकाउंट बना रहे हैं तो 19 लाख के बैलेंस में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मशीन आगे मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है, उस पर मुझे लगाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। तो 19 लाख में ये दो मशीन मेरे साथ आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो मशीन का वैल्यू अगर मुझे यहाँ से लेस करना है तभी तो मुझे पता चलेगा अदर मशीन का वैल्यू कितना है। तो इसका लेस क्या करें, कॉस्ट लेस करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा बुक वैल्यू है, मतलब जितना भी एसेट था यूज होने के बाद उसका जो बचा हुआ वैल्यू है, ऐड करने के बाद ये कितना मिला, 19 लाख। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 19 लाख में से ये जो मशीन का बुक वैल्यू था, मतलब रिड्यूसिंग वैल्यू, वो अगर हम लेस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा अदर मशीन्स का बुक वैल्यू। ठीक है, अदर मशीन्स का बुक वैल्यू अगर ये हो गया, अब मेरे पास कितना सारा एसेट है, ये एसेट है ये पूरे साल में, एंड ये वाला एसेट है, ये वाला जो हम लोगों ने नया खरीदा। तो जो नया खरीदा उस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा वो तो क्लियरली दिख रहा है, 7 मंथ्स। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इस क्वेश्चन का मेन यही वाला पॉइंट है। अब 19 लाख पे डिप्रिसिएशन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज 19 लाख में से तो दो मशीन बिक गया। ठीक है, और वो दो मशीन का वैल्यू कितना था, 19 लाख के अंदर वो कितने वैल्यू से इंक्लूडेड था, इतने इतने वैल्यू से इंक्लूडेड था, जो उनका बुक वैल्यू था जो हम लोगों ने लेस किया। वो लेस कर देने से हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा, वो लेस कर देने से हमारे पास ये बचा हुआ रहेगा कि जो एसेट था उसका वैल्यू कितना
है, ठीक है। जो पहले कंटिन्यू कर रहा था वो एसेट का हम लोग का वैल्यू कितना है। अब इस पे तुम लोग को लगाना है डिप्रिशिएशन। लगाओ डिप्रिशिएशन, कितने दिन का लगाओगे बोलो, डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा? फुल 12 मंथ्स, फुल ईयर 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 19 तक का। तो 10% लगाना है, तो लगाओ 115241 हो जाएगा, शायद 0.6 आएगा तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो अब माइनस कर दो 115241 3716 ठीक है। इस ये डेप्रिसिएशन लगेगा और ये डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अब 31 दिसंबर 19 में दो डेप्रिसिएशन जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 19 में दो डेप्रिसिएशन जाएगा। एक तो ओल्ड जो भी मशीन्स था बाय डेप्रिसिएशन, ओल्ड ऑल मशीन्स, ठीक है। ओल्ड मशीन्स, अब ओल्ड मशीन एक था दो था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ओल्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया हम लोग का 16 नहीं, कितना 115241 और जो नया वाला है, जो नया अभी अभी खरीदा ये वाला, इस पे न्यू मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा 16854। देखो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 16854। अब बैलेंस कितना कितना लिखना पड़ेगा? बैलेंस ये देखो, नए वाले का इतना, ओल्ड वाले का इतना। ये तो बैलेंस अगर बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख दोगे, फिर दोनों साइड टोटल करोगे तो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी ओल्ड मशीनों का बैलेंस और बाई बैलेंस सीडी न्यू मशीन का बैलेंस। अब वहां से देख देख के लिखो। ओल्ड है 1037,165, 1037,165 और 272066, 272066। अब टोटल कर दो 19 लाख प्लस 2,88,920, 288,920, 21,88,920, 21,88,920। इधर भी इतना आना चाहिए, हम माइनस कर करके देख लेते, अगर जीरो आ जाएगा तो सही बात है। 272066 माइनस 1037,165 माइनस 16,854 माइनस 115241, 115241 माइनस 376912, 376912 माइनस 16,388 माइनस 264,532, 264,532 माइनस 75,000 माइनस 4762, ठीक है। सही बात, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने तो, अगर वर्किंग नोट पूरा सही बना है तो फिर ये मैच होना ही चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। अगर मैच हो गया है तो इसका मतलब हम लोग का ये सही है। तो देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है देखो, बोल रहा है द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 45 लाख ईच, ठीक है। 10 ट्रक परचेज हुआ है 45 लाख ईच, मतलब टोटल एसेट का वैल्यू कितना है? 45 लाख इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा? 4,50,00,000 शायद, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 16 ऑन, अच्छा ये कब परचेज हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 16, ठीक है। On October 1st, 2018, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. बोल रहा है एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया कब? 1 अक्टूबर 18 को
और वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया एंड 27 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। अब जैसे हम लोग एसेट को बेच के मार्केट से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ था, ठीक है, इंश्योरेंस किया हुआ था और इंश्योरेंस वालों ने क्या दे दिया है, 27 लाख दिया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये रिसीव करने के बाद भी क्या हमारा लॉस मैनेज हुआ या फिर भी लॉस रह गया। अच्छा, अब बोल रहा है ऑन द सेम डेट, उसी डेट में, मतलब ये वाला, ऑन द सेम डेट another truck is purchased by the company for 50 lakh, the company write off 20% on original cost per annum, मतलब हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर वाला फॉलो कर रहा है कंपनी। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 19। हम लोग को ट्रक अकाउंट बना के दिखाना है, तो पहले एक बार टाइमलाइन बना ले, देखो तो पता चलेगा कितने दिन का डिप्रिसिएशन हमारा लगेगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर बोल रहा है 1/4/16 को परचेज हुआ, ठीक है, 45 लाख ईच के वैल्यू में 10 ट्रक, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। और डिप्रिशिएशन का मेथड बोला एसएलएम, रेट हम भूल गए, देख रहे रेट 20%, ठीक है, ये देखो 20% पर एनम, इस रेट पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अच्छा 1 अप्रैल 16 में ये परचेस हुआ था। अच्छा, पहला ईयर कब एंड होगा, इन्होंने कैलेंडर ईयर का बता रखा है, तो पहला ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 16 में। अच्छा, हम लोग को कहाँ तक का ईयर करना है, 31 दिसंबर 19, तो 16 के बाद लिख लेते हैं जगह बना के 17, उसके बाद 18 না এখানে তো বলেছে 2 years দেখাতে হবে, তার মানে হ্যাঁ 18 আর 19, ये 2 साल का हमें दिखाना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन में हमें बस यही 2 साल को सोल्यूशन करके दिखाना है, लेकिन इंफॉर्मेशन यहाँ से है तो वर्किंग में पूरा ही इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब देखो बोला क्या है, बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक का, कब हुआ, 1 अक्टूबर 18 में, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 18 मतलब कौन सा डेट, 18, पहला बात है ये 18 का दिसंबर है, तो अक्टूबर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, ठीक है, और रिकवर हुआ है इंश्योरेंस वालों से, रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुआ है, कितना हुआ है देखते हैं, 27 लाख, ये देखो दिया हुआ 27। और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, उसी दिन में बोल रहा है एक नया ट्रक और भी लिया गया था जिसका वैल्यू बोला 50 लाख, ठीक है। तो इस दिन एक नया ट्रक भी लिया गया, तो यहाँ लिख देते हैं परचेज 50 लाख, बस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रक हम लोगों ने सारे ट्रक के 45 लाख के खरीदे थे 1 अप्रैल 16 को, अच्छा, तो हमें तो पूरा कैलकुलेशन ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। मुझे वर्किंग नोट कब से करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1/4/16 से ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और बाकी ट्रक तो हमारे साथ था, तो अगर हमें ये 2 ईयर बनाना है तो बाकी, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हमारे पास कितने सारे ट्रक थे, 10 ट्रक, यहाँ भी कितना था, 10 ट्रक, यहाँ से यहाँ तक भी कितना था, 10 ट्रक था, यहाँ पर कितना हो गया, 9, फिर एक ऐड हो गया, फिर 10 हो गया यहाँ, फिर यहाँ पर 10 ट्रक। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है, पहले 10 ट्रक, फिर 10 ट्रक, फिर यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ, हाँ 10, फिर यहाँ पर माइनस प्लस करके अगेन 10, फिर अगेन 10, ठीक है। तो अब देखो कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, 1/4/16 में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, हम एक ही ट्रक का कर रहे हैं क्योंकि बाकी सबका तो सेम ही होगा, तो हम उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे करके कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रक का करोगे तो बाकी का निकल जाएगा, क्योंकि सभी का सेम वैल्यू आएगा ना, क्योंकि कॉस्ट एक है तो डिप्रिसिएशन भी एक होगा, डब्ल्यूडीवी भी एक ही होगा, तो 45 लाख, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन पहला लगेगा 31 दिसंबर 16 को, कितना मंथ हो रहा है, यहाँ से यहाँ
पहला तो डिप्रिशिएशन ही लगेगा, बीच में कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। बोलो कितने मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा? 9 मंथ्स का लगेगा। हाँ 9 मंथ्स, तो डिप्रिशिएशन 9 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, 9 मंथ्स का लगाओ, देखो कितना हो रहा है। कितना लगाना है? 20% लगाना है। तो 45 लाख पे पहले लगाएंगे 20% इंटू 9, 45 लाख इंटू, ये कैसे हो जा रहा है मेरे कैलकुलेटर, इंटू 9/12 इंटू 20%, कितना आ रहा है? 6,75,000 माइनस कर देंगे 45, 38,25,000, 38,25,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम एक ही ट्रक का निकाल रहे, बाकी का भी हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ आगे बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा? 12 मंथ्स। ठीक है, तो लगाओ 31 दिसंबर 17 हो जाएगा डिप्रिसिएशन 12 मंथ्स का। अच्छा एसएलएम मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी 45 लाख पे पूरा पूरा 10% लग जाएगा। सॉरी 20%, 10 नहीं 20 था, 45 लाख पे 20%, तो 45 लाख पे 20% मतलब कितना होगा? 9 लाख। 9 लाख का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब माइनस करो 29,25,000। ठीक है, ये वैल्यू बचता है 29,25,000। हम लोग अब यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ तक का ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ट्रक जिसका कॉस्ट 45 लाख था वो यहाँ पर जो है इसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ कितना मंथ है पहले वो निकालते हैं। दिसंबर के बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स के बाद एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्योंकि मैंने एक ही ट्रक का कॉस्ट ले रखा है तो हम लोग आराम से इस पे डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट कौन सा आ रहा है? 1 अक्टूबर 18। ठीक है, डिप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मंथ्स का। ठीक है, 9 मंथ्स का कैसे लगाना है? एसएलएम मेथड पे। तो कैसे लगाओगे? 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, 6,75,000 आ रहा है। ऑलरेडी एक बार हम लोग का ना किया हुआ था, वहां से देख के भी हम लोग लिख सकते थे। चलो मैंने कर लिया, वो बात अलग है, क्योंकि एसएलएम था तो पहले भी एक बार 9 मंथ्स लगा था, 6,75,000 हुआ था, तो अभी भी उतना ही होगा, चेंजेस नहीं होगा। 29,25 माइनस करने से आता है 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रक है ये बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, एक्सीडेंट होके इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख मिला। ठीक है, तो इस डेट पे हो गया है एक्सीडेंट। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीट, अमाउंट रिसीट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 27 लाख। तो देखो हम लोग का लॉस तो रिकवर हुआ ही है, ऊपर से बेनिफिट भी हुआ है, मतलब प्रॉफिट भी हुआ है। उतने का तो हमारे हिसाब से एसेट ही था नहीं। ठीक है, तो 27 लाख का रिटर्न मिला, तो कितना हो गया? 4,50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, ये सेल करके नहीं हुआ। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी ने हमें इतना ज्यादा जो है रिकवरी दे दिया है कि हम लोग का लॉस रिकवर होने के बाद भी हमारे पास 4,50,000 का बेनिफिट हुआ, और ये एसेट हमारे पास से चला गया। ठीक है, इस डेट के बाद ये एसेट हमारे साथ नहीं है, मतलब एक ट्रक हट गया। अभी हमारे पास कितने सारे ट्रक है? बाकी 9 ट्रक है। ठीक है, अच्छा बाकी 9 ट्रक का बुक वैल्यू कितना होगा वो देखो। अब क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ तो मैंने एक ट्रक नया परचेज किया है। ठीक है, अच्छा देखो मैंने बाकी यहाँ पर तो एक नया ट्रक परचेज किया है 1 अक्टूबर 18 को। तो अभी मेरे पास कितना ट्रक है इस डेट पे? फिर से 10 ट्रक है। एक तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, पहले मेरे पास 10 था, 10 से एक एक्सीडेंट हो गया, एक परचेज कर लिया, तो मेरे पास अभी कितना ट्रक है? वही तो 10 ट्रक ही है। तो 10 ट्रक में देखो 10 ट्रक कैसा है? ओल्ड कितना सारा ट्रक है? 9। ओल्ड ट्रक कितना है? 10 माइनस 1 होने के बाद ओल्ड कितना है? 9 है, और न्यू ट्रक कितना है? 1 है। तो ओल्ड 9 ट्रक का बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 9 ट्रक तो हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस पे तो हमें डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कितना? 12 मंथ्स का। और जो नया परचेज किया उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर ये 9 मंथ्स है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 3 मंथ्स। तो ये नए वाले पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो पूरे 10 ट्रक पे
हमारा 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो ये चीज मुझे करके दिखाना है। तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले हमारे पास जो ओल्ड 9 ट्रक पड़े हुए हैं उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो ऐसे लिखो, ओल्ड 9 ट्रक, मुझे क्या चाहिए, ओल्ड 9 ट्रक का क्या चाहिए बोलो, बुक वैल्यू। ठीक है, ओल्ड 9 ट्रक का बुक वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, ओल्ड 9 ट्रक बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मुझे कहाँ का बुक वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 31 दिसंबर 17। यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 17 में पुराने एक ट्रक का बुक वैल्यू कितना था, 29,25,000। तो यही वैल्यू बाकी सारे ट्रक का भी होगा, क्योंकि सभी तो ये वाले इतने कॉस्ट का था, इसी डेट पे खरीदा था, तो सभी पे ऐसे ऐसे डिप्रिशिएशन लगा होगा। तो ये एक का है, तो 9 का कितना होगा, इंटू 9, 29,25,000 इंटू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो करने पे कितना आएगा, 29,25,000 इंटू 9 कर दो, कितना हो गया 2 करोड़, सॉरी इंटू, हाँ इंटू 9 ही तो करेंगे, फिर उससे माइनस कर देंगे, एक सेकंड, 29 लाख WDV 10 ट्रक का WDV। अच्छा ठीक है, হ্যাঁ সেটা করা যেতে পারে, বা এটা ডাইরেক্টলি 10 করে দিলেও হবে। এক সেকেন্ড আমি একটু দেখে নিচ্ছি কিভাবে করলে আমাদের সুবিধা হবে। कितना आया 26 एक सेकेंड, तो मुझे यहाँ पे, हाँ देखो मुझे अकाउंट लेकिन यहाँ से बनाना, उस बात का भी ध्यान रखो। तो मुझे यहाँ पर इस डेट का भी तो मुझे डेटा चाहिए होगा, ये तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, इसको एक बार हटाते हैं, ये डायरेक्टली करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, रुको हम बताते हैं क्यों, क्योंकि मुझे अकाउंट का भी तो ध्यान रखना है, उस हिसाब से मुझे बनाना चाहिए, मुझे यहाँ से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 साल का मुझे अकाउंट बनाने बोला है, तो जब हम यहाँ पर इस अकाउंट में इसका पोस्टिंग करेंगे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस BD, क्योंकि मेरे पास इस डेट में तो कोई नया ट्रक नहीं है, मेरे पास सारे ही पुराने ट्रक है। ठीक है, उसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बुक वैल्यू, सबसे पहले उसका कैलकुलेशन मुझे करना चाहिए। देखो क्योंकि जब हम लोग फाइनली ट्रक अकाउंट बनाएंगे उसका भी तो ध्यान रखो, जैसे देखो यहाँ पर जब हम लोग अपना ट्रक अकाउंट बनाएंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझे तो क्वेश्चन बोला है 18-19 का ट्रक अकाउंट बना के दिखाओ, तो मुझे यहाँ पर 1118 का क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस BD। ठीक है, तो अगर हम टू बैलेंस BD लिखेंगे, यहाँ पर कितने ट्रक का बैलेंस लिखेंगे, 10, तो मुझे पहले वो निकाल लेना चाहिए, उसके बाद हम 9 वाला देखते हैं। ठीक है, तो 10 ट्रक का बैलेंस का वैल्यू कितना हो, एक ट्रक का यहाँ पर बैलेंस कितना आया था, यही वाला 29,25,000, तो 10 का कितना आएगा इंटू 10। ठीक है, কোথায় 22,50,000, এটা তো তোমার 1,10,18 ব্যালেন্স, আমি তো এখানে ব্যালেন্স বের করছি, এটা তো 1,10,18, हम लोग तो यहाँ का निकालेंगे ना। तो यहाँ पर लिखो 10 ट्रक का, मुझे 10, यहाँ तो 10 ट्रक ही था, यहाँ पर थोड़ी ना क्या बोलते हैं उसे, एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ से बनाना है ना, तो मुझे अगर अकाउंट में पोस्ट करना है, ये डेटा भी तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 10 ट्रक का WDV वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ट्रक का WDV वैल्यू होगा 31 दिसंबर 17 को हो जाएगा 10 इंटू, देखो एक ट्रक का वैल्यू कितना था 31 दिसंबर 17 को, 29,25,000, तो 10 ट्रक का हो जाएगा 10 इंटू 29,25,000, ये निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपना अकाउंट को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। 2925 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2,92,50,000, 2,92,50,000, ये बिना निकाले हम लोग अपने अकाउंट को नहीं रेडी कर सकते, क्योंकि मुझे यहाँ का बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये जो देखो व्हाइट कलर से तो सर्कल है, मुझे इसी का अकाउंट वहां पर दिखाना है। तो चलो एक बार लिख ले इसको, तो पता चलेगा क्या क्या डेटा हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2,92,50,000। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद देखो यहां से देख के चलते, इसके बाद हम लोग को 11018 का एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, 11018 में एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट जिस ट्रक का हुआ उस पे डिप्रिसिएशन इतने दिन का कितना लगा वो लिख लेते हैं ऑन लॉस्ट ट्रक। ठीक है, ये लॉस्ट ट्रक का डिप्रिसिएशन लिखेंगे, वो कितना था, ये देखो 11018 में डिप्रिसिएशन कितना हुआ था 6,75,000।
6,75,000। अच्छा, अब यहाँ पर बाई बैंक इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हुआ। रिकवरी कितने का हुआ है? 27 लाख। 27 लाख का रिकवरी हुआ है और इसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट को इधर क्रेडिट साइड में बुक करेंगे। 2PL प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, इंश्योरेंस कंपनी से जब सेटलमेंट हुआ उसमें प्रॉफिट हो गया। कितना हुआ है ये देखो, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। अच्छा, और इस डेट में और एक एंट्री कर ही लेते हैं। यहाँ पर भी 11018 में एक एसेट नया परचेज भी हुआ, मतलब एसेट क्या, ट्रक। ठीक है, नया ट्रक परचेज हुआ जिसका कॉस्ट बोला था 50। ठीक है, इससे क्या हुआ, हम लोग का यहाँ तक का अकाउंट बन गया लगभग यहाँ का। अब हमें पता चलेगा कि बाकी हमें और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बाई बैंक रिकवरी हो गया, ये प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट हो गया, ये लॉस ट्रक का भी कैलकुलेशन हो गया और हम लोगों ने परचेज का भी एंट्री दिखा दिया। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा थिंकिंग क्या जाएगा, जो नया ट्रक खरीदा उस पे डेप्रिसिएशन और जो पुराने ट्रक हमारे पास पड़े हुए हैं उस पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नए ट्रक पे डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो चलो, नया ट्रक का कॉस्ट कितना था? 50 लाख, ये वाला। इस पे डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ कितने मंथ का होगा? 3 मंथ्स का। ठीक है, 3 मंथ्स का चेक करते हैं डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेट करो, 50 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालो 3 मंथ्स। अच्छा, ये कब खरीदा गया है? 11018 परचेज है, 50 लाख। यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन और जो टाइम है वो कब तक का होगा? 31 दिसंबर 18। ठीक है, अच्छा ये 3 मंथ्स का हो रहा है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 50 लाख इंटू कितना होगा? 20% इंटू 3/12, क्योंकि रेट तो हमें कुछ चेंज बोला नहीं है तो हम लोग रेट वही लगाएंगे। इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो देखो हो जाता है 2,50,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? 47,50,000। लेकिन इतने से ही ये ईयर का कैलकुलेशन खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन मैंने अभी तक एक ही ट्रक का लगाया। कौन से वाले का? ये जो नया खरीदा। लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट जो इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग का एक ट्रक चला गया, लेकिन बाकी 9 ट्रक पे तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। जो 9 ओल्ड ट्रक था उस पे तो फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मेथड क्योंकि हम लोग का SLM था तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो 45 लाख का कितना सारा ट्रक पड़ा हुआ है? 9 ट्रक, तो उस पे जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतना कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 45 लाख, ये देखो सिंपल ऐसे लिखो, वर्किंग नोट नंबर 4। 45 লাখ into 9 তো বুক ভ্যালু দেবা বরাবর তো এই মানে 2 বছর ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটা 2 বছরের মাইনাস করো তো দরকার, আমার তো প্রত্যেক বছরই সেম লাগবে না SLM। না ওটা কিন্তু 45 লাখ তো কস্ট। হ্যাঁ, 45 लाख इंटू 9 करो, आगे कत হচ্ছে? 45 लाख इंटू 9 करेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 ट्रक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 9 ट्रक एक ही बार में निकाल रहे हैं। देखो एक ही बार में निकल जाएगा, बार बार लिखने का जरूरत, ये एक ही बार में इसीलिए निकाल पा रहे हैं इजीली क्योंकि हम लोग का SLM है। ठीक है, इंटू 9 कितना? 405,000,000। ठीक है, अब इस पे अगर मेरा SLM पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो मुझे पुरानी डेप्रिसिएशन से क्या लेना देना? मेरा कितना लगेगा? 20% फुल ईयर के लिए लगेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 405,000,000 इंटू कितना हो जाएगा? 20% इंटू कितना हो जाएगा? 12/12।
আমার যদি 45 লাখ করেই হতো তুমি এক একটা এখানে 45 লাখই তো তুমি ডেপ্রিসিয়েশন লাগাবে, তাহলে 45 লাখের উপরে যত হয় আমি 45 লাখের একটার যা ডেপ্রিসিয়েশন আমি নটার ইনটু করে নটার ডেপ্রিসিয়েশন বের করছি। 45 লাখ, আরে বাবা আমার তো অরিজিনাল কস্টে লাগাবে, তো আমার যদি অ্যাসেটের কস্ট 45 লাখই থাকে তো আমি বের করবো না, আমার নটা একসাথে করে না, আমি একটা একটা করবো, আমার তো অনেক टाइम लगবে। तो ये तो मुझे तो सिर्फ अपना कॉस्ट देखना है, मुझे तो बाकी बुक वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं डेप्रिसिएशन निकालने पे, क्योंकि ये एसएलएम था। अगर एसएलएम नहीं होता तो फिर मुझे मतलब मुश्किल होता, कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा 81 लाख। ठीक है, अब 81 लाख कितने सारे ट्रक का डिप्रिसिएशन है, ओल्ड 9 ट्रक का यहाँ का डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ओल्ड 9 ट्रक का यहाँ का डिप्रिसिएशन है। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिखो 31 दिसंबर 18 ले बाई डिप्रिसिएशन ओल्ड 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन कितना होगा, हर एक ट्रक 45 लाख का है, तो एक एक ट्रक पे 45 लाख इंटू 20% करने से जितना होगा 9 पे इंटू 9 कर दो वैसे होगा। मैंने इसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके किया है तो भी तुम लोग का 81 लाख ही आएगा। अगर तुम लोग 45 लाख एक एसेट पे चेक करोगे, 45 लाख पे 20% कितना होता है 9 लाख, ऐसा कितने सारे ट्रक पे होगा 9, तो इंटू 9 करो 81 लाख, कैसे भी करो ना 81 लाख ही तो आएगा डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 81 लाख। ये पॉइंट तो लिखना ही है, साथ ही साथ जो नया वाला हम लोगों ने खरीदा है न्यू मशीन सॉरी न्यू ट्रक, ठीक है, न्यू ट्रक का भी न्यू 1 ट्रक जो परचेज किया है उसका डिप्रिसिएशन तो निकाला है, लिख लो 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अभी इसको क्लोज करेंगे। अब कौन से ट्रक का बैलेंस दिखेगा, नए वाले ट्रक का दिखेगा और पुराने 9 ट्रक का दिखेगा। ठीक है, नए वाले ट्रक का बैलेंस तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ही रखा है 47,50,000। ठीक है, नए वाले ट्रक का बैलेंस नीचे लिखो, ये न्यू वाले का 47,50,000। और ओल्ड वाले का कितना होगा बता सकते हो, ओल्ड जो 9 ट्रक है उसका कितना होगा, crore 24 lakh। লাস্ট ইয়ারের টা জিনিস এইখানে যেটা করছি ওটারই তো জিজ্ঞেস করছি। এটা 18 होगा 18,22,000 सॉरी 1,82,25,000 होना चाहिए ओल्ड ट्रक का बैलेंस। ठीक है, तो ओल्ड ट्रक का बैलेंस 9 ट्रक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी का वैल्यू बैलेंस क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा ना कितना होगा। कैसे करके निकालोगे, ये देखो 2-3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हम तुम लोग को पहले सिंपल सा तरीका बता देते हैं कैसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट नंबर 4 करके दिखा रहे, देखो कैसे निकाल सकते हो 45 लाख करके 5। ठीक है, देखो 45 लाख हम एल लिख रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, 45 लाख करके हमारे पास 9 ट्रक है। ठीक है, क्योंकि मुझे 9 ट्रक का ही बैलेंस निकालना है इसलिए हम 9 ट्रक का निकाल रहे हैं। तो ये 9 ट्रक पहली बार जब परचेस हुआ था उस पर कितना डिप्रिसिएशन लगा 9 मंथ्स का। ठीक है, 9 मंथ्स का लगा 20% करके, तो 9/12 इंटू 20%। ठीक है, 9/12 इंटू 20%, तो कितना आता है ये देखो क्या हुआ है 6,75,000। ठीक है, 6,75,000 और यहाँ पर इसमें इंटू 9 भी करो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 45 लाख करके अगर मेरे पास 9 ट्रक है तो 9 मंथ्स का पहले बार डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना हो जाएगा ये देखो 6,75,000 इंटू 9 करने से भी तो आंसर आएगा ना, क्योंकि 6,75,000 इंटू 9 करोगे तो भी जो आंसर आएगा और ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। चेक करके देखो 60,75,000 वो एक ट्रक का है ना 6,70,000, 9 ट्रक का कितना हो जाएगा 60,75,000। ठीक है, तो पहले बार 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन इतना होगा। अच्छा, सेकेंड टाइम वही 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन कितना होगा, मतलब सेकेंड ईयर में तो वो 12/12 करके लगेगा। ठीक है, इंटू 20%, तो सेकेंड बार में 9 लाख करके एक ट्रक का पड़ा था, तो 9 ट्रक का कितना पड़ेगा 81 लाख। ये देखो 81 लाख
अब तुम लोग कैसे भी कर लो, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक ट्रक का पहले बार इतना पड़ा था, सेम कॉस्ट का था, तो 9 ट्रक का पहले बार इतना पड़ेगा, इतना इंटू 9, इतना इंटू 9। बोलो ऐसे करने से होगा और ऐसे करने से भी होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। মানে এটা হচ্ছে যেটা নটা ট্রাক একটা তো বাদ দিয়ে নটা ট্রাকে হ্যাঁ, একটা তো ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে না, একটা তো আমরা করে ফেলেছি। এই দেখো একটা ট্রাকের ওটা তো সেল হয়ে গেছে, ওটা তো আমার রাখার দরকারই। আমার তো এখানে ব্যালেন্স বের করবো, তো এখানে যতগুলো ট্রাক আছে তারই বের করবো, তাহলে আমার নটারই নটা ট্রাক ওটা আপ টু 31st এর বিল্ডিং অফ দ্য ডেপ্রিসিয়েশন। डेप्रिसिएशन तो पूरे नीचे बैलेंस बेर करছি, बुक वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया 81 लाख, ठीक है। अच्छा फिर ये देखो ये 9 ट्रक हम लोग के पास, ये देखो ये 9 ट्रक हम लोग के पास यहाँ पर भी था। यहाँ पर कितने दिन था, नहीं यहाँ पर 9 मंथ्स था, यहाँ पर 12 मंथ्स था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 मंथ्स। ये सब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो मुझे यहाँ पर बुक वैल्यू पता चलेगा। तो 9 मंथ्स का कर लिया, 12 मंथ्स का कर लिया, फिर से 12 मंथ्स का करेंगे, तो फिर से 12 मंथ्स का कितना होगा, वही 81 लाख ही होगा। है तो ऐसे लेम ना, होगा तो वही 45 लाख इंटू 9, चाहे करके देख लो इसमें क्या फर्क पड़ता है, होगा तो वही 81 लाख ही तो होगा, क्योंकि एसएलएम है। तो एक बार 60,75,000, दो बार 81 लाख करके, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन जाएगा, प्लस 81 लाख प्लस 81 लाख, तो कितना हो गया 2,22,75,000। मतलब वो 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन फॉर 9 ट्रक अप टू 2018, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 9 ट्रक अप टू 2018 अगर इतना है, तो इसका मतलब इसका बुक बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर दो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 9 ट्रक का 45 लाख इंटू 9, ये देखो ओरिजिनल कॉस्ट किया हुआ है 45 लाख इंटू 9, कितना हो जाएगा 405,000,000 माइनस 222,75,000, ठीक है। 405 कितना हो गया 1,82,1,82,25,000, 1,82,25,000। देखो समझ में आ गया, 1,82,25,000 होगा। हम लोगों ने क्या निकाला, जो 9 ट्रक हमारे पास था जिसका कोई भी इश्यूज नहीं हुआ था, वो 9 ट्रक का इस डेट पे बुक वैल्यू कितना है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, फिर ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, फिर डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ देख के तो पता चल रहा है कितने दिन का डेप्रिसिएशन, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने क्या किया 9 ट्रक का कर दिया। अब मैंने ऐसे करके किया, तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ये देखो 6,75,000 इंटू 9 ट्रक पे कितना लगेगा, तो भी तुम लोग का ये वाला आ जाता 9 लाख करके, तुम लोग 2 बार 12 मंथ्स का लगाते, सॉरी मतलब 9 लाख 12 मंथ्स का, यानी 9 लाख इंटू तुम लोग को 9 ट्रक का करना पड़ता। ये 1 ट्रक का था, देखो 81 लाख, 9 लाख इंटू 9 कर देते तो भी 81 लाख आ जाता। यहाँ पर मैंने डिटेल्स में दिखा दिया, बाकी तुम लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर एक का इतना है तो 9 का कितना होगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू पे है, सेम ही रेशियो पे है। तो इसके बाद बचा हुआ वैल्यू हम लोग का बनता है 18। अब ये लिख लो, इधर लिखो बाई बैलेंस सीडी ओल्ड 9 ट्रक हो जाएगा यहाँ पर 1,82,25,000, ठीक है। अब दोनों साइड ऐड करने से होना चाहिए मैच, टैली हो जाना चाहिए, देख लो। अच्छा हम इधर वाला पहले टोटल करते हैं, क्योंकि मेरा ये वाला डेटा लिखा हुआ है ऐसे, इतना बड़ा बड़ा डेटा है। ऐड करते हैं 475,000 प्लस 2,50,000 प्लस 81 लाख 27 और 6,75,000। 3,47,00,000 3,47,00,000। और इधर का देखो माइनस कर करके, इधर का देखते हैं माइनस करके कितना होगा 29,25 4 टाइम्स 0 माइनस
ये हो गया 45 लाख, हाँ 54,50,000, ठीक है, मैच हो रहा है। 3,47,00,000, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को और एक ईयर का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रॉड डाउन करेंगे। 1119 में 2 बैलेंस बीडी, कौन कौन सा ब्रॉड डाउन होगा? एक तो ओल्ड 9 ट्रक ब्रॉड डाउन होगा, ओल्ड 9, और एक हो जाएगा न्यू 1, एक न्यू 1 भी ब्रॉड डाउन होगा, न्यू 1, ठीक है। तो न्यू 1 का बैलेंस है 4,75,0,000, मतलब 47,50,000। ओल्ड वाला है 1,82,25,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ड्रॉ देखने से पता चलेगा करना क्या है। यहाँ से यहाँ तक का बस डेप्रिसिएशन लगाना है, सिंपल। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 12 मंथ्स का लगेगा। यहाँ मेरे पास वर्किंग नोट में जगह नहीं है, हम लोग फिर भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का एसएलएम मेथड है, तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना वर्किंग नोट के भी हम लोग कर लेंगे। तो 31 दिसंबर 19 में पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं पुराने 9 ट्रक पे। बोलो कितना करके लगेगा? क्योंकि ये तो एसएलएम पे लगता था, एसएलएम पे जब लगता है फुल ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 9 लाख। तो 9 ट्रक पे कितना लगेगा? 81 लाख, ठीक है। ये तो हमेशा 45 लाख पे ही लगता जाएगा, तो 45 लाख का ही तो 9 ट्रक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। अच्छा, अब जो नया वाला है उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? न्यू 1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? न्यू वाला वैल्यू कितना है? न्यू वाले का वैल्यू था 50 लाख, ठीक है। 50 लाख पे कितना लगाना पड़ेगा? अब देखो यहां से देख के नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा 3 मंथ्स का लगा हुआ था, तो 50 लाख पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 20%। फुल ईयर का 50 लाख पे 20% कितना हो जाएगा? 10 लाख होगा शायद, देखो। हाँ, 50 लाख पे 20% इंटू 12/12 कितना हो जाएगा? 10 लाख। अच्छा, अब बैलेंस लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीटी, ओल्ड 9 ट्रक का और न्यू 1 ट्रक का। न्यू वाला तो देखो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल तरीका। वैल्यू कितना था? वैल्यू था हम लोग का 47,50,000। फर्स्ट ईयर में 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन लगने के बाद फिर कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 10 लाख। तो बचेगा कितना? यहाँ से यहाँ देख के भी तो कर सकते हैं। वर्किंग का जगह है तो कर लो, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। बाकी ये देखो यहाँ से भी दिख रहा है, ये बचा हुआ वैल्यू है। अगर तुम लोग वर्किंग नोट करते तो ये बचा हुआ वैल्यू, उसमें कितना माइनस करोगे? 10 लाख। तो कितना हो जाएगा? 37,50,000। यहाँ से देख के ही कर सकते हैं। ये देखो 37,50,000, ठीक है। और इसका कैसे करोगे? इसका भी सेम वैसे ही कर दो। ये देखो इतना बचा हुआ वैल्यू है और इतना डिप्रिसिएशन लग चुका है, इससे इसको माइनस करके लिख दो और बाद में वर्किंग नोट पे कर लेना, ठीक है। वर्किंग नोट पे कर लोगे तो हो जाएगा। না কিছু তো এখানে করে দেখাতে হবে না, মানে এটা কিভাবে এলো? আমার তো কোথাও ওই প্রুফটা নেই। তাহলে হয় এখানে তোমাকে মাইনাস করে দেখাতে পারো, আদারওয়াইজ তোমাকে ওয়ার্কিং নোটে করে। হ্যাঁ, বিনা ওয়ার্কিং নোটে তো হওয়া সম্ভবই নয় না, কি করে হবে বলো? আমি যেগুলো করলাম ওগুলো ছাড়া তো। আমি এটার বলছি হ্যাঁ, এটার ওটাই তো বললাম, এটা করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ এখানে মাইনাস করে দেখাবে, মানে কিছু তো দেখাতে হবে যে এটা আমার কাছে। হ্যাঁ, সেটা এখানে মাইনাসও দেখাতে পারো, কিন্তু দেখাতে হবে। 182,25,000 माइनस 81, तो ये आ जाएगा 10,125, 10,125 और ये 3 कर लो ऐड, देखो कितना आता है। प्लस ये दोनों मिलाने से होगा 47,50,000 प्लस 81, 2,29,000, 2,29,75,000, 2,29,75,000। और ये देख लेते हैं 4,75,000, 2,29,75,000। टू करोड़ 29,75,000।
तो ये हो गया 3। अब फोर्थ नंबर टोटल दीदी के टैली को थी तो पूरी बात 22,90,2,29,75,000. अच्छा अब देखो फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है ए मशीन कॉस्टिंग 20 lakh is depreciated on straight line assuming 10 years working life and सैल्वेज वैल्यू जो है वो 0 बोल रखा है फॉर 4 years। ऐसा उन्होंने 4 years माना था। एट द एंड ऑफ द 4th year द मशीन वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000। अभी अभी किया था ना वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है स्टार्टिंग में जैसे किया था। ठीक है तो इसमें ड्रॉ नहीं कर रहे, ये तो आसान ही होता है, हम जस्ट लिखवा दे रहे। देखो तो पहले मशीन का कॉस्ट था 20 लाख, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे होगा 10 years। अगर वर्किंग लाइफ है, सैल्वेज वैल्यू अगर 0 है तो फिर हम लोग का जो है डेप्रिसिएशन पर एनम कितना था, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना चल रहा था। हाँ डेप्रिसिएशन पर एनम हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी ना अकाउंट में 2 लाख पर एनम। ठीक है डेप्रिसिएशन हम लोग का है 2 लाख पर एनम, ऐसे लिखना पड़ेगा। देख लेते एक बार, मुझे लिखना याद नहीं रहता है, लैंग्वेज क्या लिखना है। डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज फॉर, अच्छा ये कितने दिन तक ऐसे चला वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम ये हम लोग का चल रहा है 4 years के लिए। ठीक है डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर 4 years। ठीक है 4 साल तक इन्होंने ऐसे किया। ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर 4 years बुक वैल्यू ऑफ एसेट बी कितना हो जाएगा। 20 लाख का एसेट है। ठीक है इसमें से डेप्रिसिएशन 2 लाख करके हम लोग का कितने ईयर का जो है माइनस होगा 4 years। ठीक है तो 20 लाख माइनस कितना हो गया 8 लाख, तो बुक वैल्यू कितना आ जाएगा 12 लाख। ठीक है मतलब सीधा सा बात है कि एक एसेट 20 लाख का इन्होंने परचेज किया था जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिया था इन्होंने 10 years, और उसके हिसाब से 4 years का इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 8 लाख। तो 20 लाख का एसेट का 4th ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितना हो गया है 12 लाख। ठीक है अब इसके बाद देखो क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर मशीन वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000। तो अभी मशीन का वैल्यू कितना होगा, तो आफ्टर रिवैल्यूएशन, हाँ आफ्टर रिवैल्यूएशन अपवर्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 12 लाख तो था ही, प्लस 80,000। 80,000 था, मैंने 80 लाख कर, तो ये हो जाएगा 12 लाख 80,000। ठीक है आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन ही हो गया। अगर अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड होता तो क्या करना पड़ता माइनस। ठीक है अभी मिला नहीं मुझे ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड होगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन वाज आल्सो रीअसेस्ड 8 years। पहले हम लोग लिखते हैं कि एक्चुअली रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ as per previous estimation, as per previous estimation is, बोलो कितना होगा। 10 years का लाइफ हम लोगों ने पहले एस्टिमेट किया था उसमें 4 years, हाँ तो 10 - 4 हो जाएगा 6 years। ठीक है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेशन। ठीक है फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेशन इज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है हमें कैसे पता इन्होंने फिर से क्या सोच लिया, बोल रहा है कि 8 years एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो 8 year हो गया। ठीक है अच्छा
तो इन्होंने बढ़ा दिया है। देखो एसेट का वैल्यू बढ़ाया है ना, लॉजिकली सोचो, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो अब उसको ज्यादा दिन यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएटिव हुआ तो इसने देखो 6 साल से इसको 8 साल कर दिया। अच्छा, अब बोल रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर, तो हमें डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर, तो हम लोग तो 4th ईयर तक कैलकुलेट कर ही चुके थे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कितना हो जाएगा? मेथड तो मुझे वही रखने बोला है, इसमें कोई चेंजेस करने बोला नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 12,80,000 हाँ 12,80,000 मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप कुछ है नहीं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि रिवाइज्ड होके 8 इयर्स हो गया है। $1,60,000 पर एनम, 1,60,000 पर एनम जो है। अब डिप्रिसिएशन लगता जाएगा, पर एनम इसीलिए लिख दिया क्योंकि एसएलएम है, तो इसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये लिखना, प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो ऐसे ही कैलकुलेटर पे ही कर लोगे, इसमें तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मेन है। अगर इसको इतना लाइन में नहीं लिख के दिखाते हो, ये सब सेंटेंसेस यूज नहीं होता। मतलब सेंटेंस तुम लोग अपने मन से कुछ ऐसा वैसा यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग यहाँ पर रिवाइज्ड की जगह कुछ और लिख लो, वो बात अलग है, लेकिन तुम लोग को ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि 4 साल या 5 साल जो भी हो रहा है, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितना बचा, रिवैल्यूएशन होने के बाद कितना हुआ, ये 2 पॉइंट दिखाना है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होना कितना चाहिए, इन्होंने कितना किया, देन डेप्रिसिएशन क्या होगा। ये 4 स्टेप फॉलो करके, 4-5 स्टेप जो भी हो रहा है, तो ही हमें जो है इस पे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये 4th वाला हो गया। अच्छा, अब 6th वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, प्रोविजन वाला था। 5th वाला अभी नहीं कर सकते, 5th वाले के लिए मुझे पीपीई का रूल्स बताना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। 5th वाला भी नहीं करेंगे, 1 वाला भी अभी नहीं करेंगे। चलो अब दूसरे किसी क्वेश्चन में चलते हैं। 12 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, और इसमें और भी 2 क्वेश्चन एड ऑन होगा। 12 वाला कर लिया, 11 वाला लास्ट दिन कर लिया था। अच्छा, ये है 10 और यहाँ पर है एक 9, ये वाला कर सकते हैं। देखो 9th नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है, इसके आगे वाला सारा हो गया है, ठीक है। 8th नंबर वाला हम लोगों ने लास्ट दिन यहाँ तक ही शायद कंप्लीट किया। 12 लाख ए पार्ट ऑफ मशीन, ये वाला शायद कंप्लीट कर लिया था ना। 1,58,000 এটা হয়ে গেছে। 8 8 वाला हो, हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यही वाला हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। देखो देखो यहाँ पर 9 वाला, ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1st Jan 2018 for 3 lakhs, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation। क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन लिया था, तो इसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने कितना खर्चा किया है, 40,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका यहाँ से ड्रॉ करते हैं जितना तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो परचेज कितने का हुआ है, 1st Jan 18 को, 1st Jan 18 को परचेज हुआ है। परचेज हो गया हम लोग का 3 लाख, और इसमें एडिशन हो जाएगा, हम एक्सपेंस बोल के जस्ट लिख दे रहे हैं, बाद में वहां पर नाम लिख लेंगे। 60 + 40 करके कितना हो जाएगा, 60 + 40 मतलब 60,000 40,000 मतलब 1 लाख का ओवरऑल इस पे एक्सपेंस किया गया। तो ये एसेट का वैल्यू हो गया 4 लाख। भले ये सेकेंड हैंड मशीन हो, क्योंकि इसको यूज करने के पहले हम लोगों ने ये जो रिपेयर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, ये हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। फिर बोल रहा है 1 जुलाई 19 को इन्होंने कोई दूसरा मशीन खरीद लिया है। 1 जुलाई 19 को अनदर मशीन जो कि 2,60,000 का, और 1 जुलाई 20 को फर्स्ट मशीन जो ऑब्सोल्यूट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, उसको ऑक्शन में 3,20,000 में बेच डाला। ऑन द सेम डेट अनदर मशीन 2,50,000 का परचेस कर डाला, ठीक है। बहुत सारा परचेस सेल बोला है। हम पहले ना इनका ईयर एंड देख लेते हैं, कब है, 31 दिसंबर। तो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पर पता चलेगा कितना जगह रखना पड़ेगा। तो ये ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 18 को, ठीक है। उसके बाद कब एंड होगा, हम लोग को कितने दिन का करने बोला है, 18 से लेके 21। अच्छा, 18 19 20 और 21। 20 और 20, ये हम लोग का इतना जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब पढ़ना स्टार्ट करते फिर से। 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 19 कहाँ पर आएगा, 1 जुलाई 19, तो ये दिसंबर के आगे आ जाएगा, ये वाला डेट 1 जुलाई 19।
अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, 1 जुलाई 19 को बोल रहा है परचेज हुआ है 2,60,000 का एक मशीन, तो यहाँ पर हुआ है परचेज 2,60,000 का मशीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है ऑन 1 जुलाई 20 फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड वाज ऑप्शन फॉर 3,20,000। 1 जुलाई 20 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई 20। दिसंबर ये खत्म हो रहा है 20, तो दिसंबर के आगे ही जुलाई आएगा। इस डेट पे क्या हुआ है, फर्स्ट मशीन मतलब ये वाला मशीन सेल हो गया है, ये वाला मशीन सेल कर दिया गया है ऑक्शन में, और कितने में, 3,20,000 से। और ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे देखो क्या बोला है, ऑन द सेम डेट अनदर मशीन परचेज फॉर 2,50,000। इसी डेट पे परचेज भी हुआ है 2,50,000 का कोई मशीन, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है 1 जुलाई 2021, फिर से 1 जुलाई 2021 मतलब इस सर्कल में आ जाएगा। 1 जुलाई 2021 में क्या हुआ है, द सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेस्ड 2,30,000। तो सेकेंड मशीन कौन सा है, ये वाला, सेकेंड मशीन को भी सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया है। और कितना मिला है, जिसको बोला है फेस्ड 2,30,000, ठीक है, बेच के 2,30,000 मिला है। और उसके बाद बोल रहा है सेकेंड, बस यही बोला है परचेस ऑन द सेम डेट। अच्छा, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, 1 जुलाई 20 फर्स्ट मशीन, अच्छा 3,20,000 लिखा, हाँ लिखा है, सारा चीज लिखा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे देना है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट 31 दिसंबर तक चलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लगेगा और रेट बता रखा है हम लोग को 10%, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं, और टाइम होगा तो अकाउंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कॉस्ट, कब का कॉस्ट लिखेंगे, डेट है मेरा 1 जैन 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परचेज किए हैं, कितने का मशीन परचेज हुआ है, सेकेंड हैंड एक मशीन परचेज हुआ है जिसका कॉस्ट कितना हुआ है, टोटल 4 लाख हुआ है, ठीक है, टोटल 4 लाख हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से यहाँ स्टार्ट कर रहे चलना, तो देखो बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा ईयर एंड आ गया, ठीक है। ईयर एंड आ गया तो क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाओ 10%। डेप्रिसिएशन का डेट कब होगा, 31 दिसंबर 18, डेप्रिसिएशन लगा दो 10%, 4 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 40,000। 12/12 करने से तो वही सेम ही आंसर आएगा ना, 40,000 ही आएगा। तो बचा कितना, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। तो यहाँ तक का डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे जा रहे थे। अब 1 जुलाई 19 में हमें कुछ ट्रांजैक्शन दिखा, क्या ट्रांजैक्शन दिखा, 1 जुलाई 19 को हम लोग ने क्या किया है, एक परचेज किया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 19 को लिखो परचेज हुआ है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट, अच्छा वर्किंग नोट नंबर और बदल नहीं रहे, यहीं पर लिख रहे, ठीक है। कॉस्ट हुआ है 1 जुलाई 19, ठीक है, परचेज हुआ है कितना, 2,60,000, ठीक है। अच्छा, परचेज कर लिया, यहाँ पर फिर चलने लगे, यहाँ पर आके फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ईयर ये वाला भी खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने मशीन है हमारे पास, 2, 6 months। हाँ ये और आगे वाला 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो पहले मशीन खरीदे थे उस पे 12 मंथ्स का लगेगा, और इस पे लगेगा मेरा 6 मंथ्स। यहाँ 12 मंथ्स लगा, यहाँ पर 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ 31 दिसंबर 19 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ये मशीन 1 कर देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगा। ये मशीन 2 कर दिया, मशीन 1 पे पूरे कितने डिप्रिसिएशन लगेगा, 40,000 ही लगेगा, 12 मंथ्स का होगा तो 40,000 लगेगा। तो ये बचा कितना, 3,20,000, ठीक है। और इस पे लगेगा हम लोगों का 31 दिसंबर 19 तक ही लगेगा। जुलाई में खरीदा है 1 तारीख को, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ्स तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। आप देखो 6 मंथ्स का कैसे लगाओगे, ये 10% है, इस पे 5% लगा देना तो भी आंसर मिल जाएगा। बाकी तुम लोग 6/12 करके भी कर सकते हो, 2,60,000 इंटू 5% तो भी तुम लोग का आंसर मिलेगा। कितना हो रहा है, 13,000, और माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 247, ठीक है, 2,47,000। ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। फिर जा रहे थे, यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन दिख गया। क्या ट्रांजैक्शन दिखा देखते हैं, यहाँ पर परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है। तो चलो परचेज लिख लेते हैं, मशीन 3, ठीक है, मशीन 3 का परचेज, कॉस्ट कितना है, 1,720 को 2,50,000,
ठीक है। अच्छा, और जो सेल हुआ कौन सा वाला हुआ, बैक में जाके देखते हैं, ये 4 लाख वाला। तो चलो इस पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, 6 मंथ्स का। ठीक है, जो सेल हो रहा है उस पे कितना दिन का लगेगा, 6 मंथ्स का। जो परचेज हुआ उस पे भी कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो पहले सेल वाला कर लेते हैं। सेल वाले पे 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगाओ, तो डिप्रिशिएशन 1720 को 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस मैंने दोनों जगह पे डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स का, यानी कितना हो जाएगा 20,000। 4 लाख पे 10% है, 5% लगेगा, मतलब कितना हो जाएगा 20,000। या फिर 40,000 पूरे ईयर का था 40,000, तो फिर 20,000 हाफ ईयर का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 लाख। और सेल कितने में हुआ 3,20,000। तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ 20,000. 20,000। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ और ये एसेट हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब इस डेट में हम लोगों ने जो एसेट सोल्ड आउट हुआ उसका कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जा रहे थे, तो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ईयर तो एंड होने आ रहा है, अब डेप्रिसिएशन लगाते वक्त चेक करेंगे कितना सारा एसेट है। अब बोलो हमारे पास कितना सारा एसेट है, ये तो गया, ये जो ब्लू वाले से कल ये वाला गया। ठीक है, ये वाला अब नहीं है, तो हमारे पास कितना एसेट है, ये वाला है और ये वाला, दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो इस पे कितना दिन का लगेगा, फुल ईयर 12 मंथ्स का। तो एक हमारा 12 मंथ्स वाला लगेगा और दूसरा हमारा 6 मंथ्स का लगेगा। तो 12 मंथ्स का ये मशीन 2 पे लगेगा, तो लगाओ डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 20 12 मंथ्स। अच्छा, 2,60,000 पे 10% कितना हो जाएगा 26,000। बैलेंस निकालते हैं कितना होता है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कौन सा करना है, दूसरा ले लिया मैंने। 2,47,000 माइनस 26,000, 2,21,000। ठीक है, एक तो 12 मंथ्स वाला लगा लिया, अब इस पे भी लगा लेते हैं 6 मंथ्स। ठीक है, जो नया परचेज हुआ डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 20 को लगेगा, लेकिन ये 6 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो 2,50,000 पे 5% लगाओ, 6 मंथ्स का 5% होगा ना, 10% इंटू 6/12 करने से जितना आएगा 5% करने से भी उतना आएगा, 12,500 माइनस कर 2,37,500, ये बचा हुआ वैल्यू क्या। तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब फिर जा रहे थे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ, क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ बैक में जाते ये वाला बिक गया बोल रहा है। ठीक है, बस ये वाला बिका है यही बोल रहा है। तो ये कौन सा है, मशीन 2। ठीक है, 2,60,000 कौन सा है, मशीन 2। मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखो 2,60,000 मशीन 2 है। तो मशीन 2 सोल्ड आउट हुआ, कितने से हुआ 2,30,000। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन यूज हुआ 6 मंथ। 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिशिएशन डेट है 1/7/21। 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा, कितना लगेगा 13,000। ओरिजिनल कॉस्ट था ना, तो 2,60,000 पे 5% 13,000 होता है। पहले भी एक बार निकाला हुआ है, तो मैंने वहीं से देख के लिख दिया, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में वैल्यू थोड़ी ना चेंज होता है, टाइम अगर सेम है तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा, है ना। तो 2,21,000, नहीं तो तुम लोग करके देख लो, एक ही बात है। 2,21,000 माइनस 13,000 कितना हो गया 2,08,000। और सोल्ड कितने से हुआ है, सोल्ड है 2,30,000 का। ठीक है, सेल प्रोसीड्स ऐसे लिख लो, सेल प्रोसीड्स 2,30,000 का है, 2,30,000 का है। तो फिर प्रॉफिट है कि लॉस है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, कितना प्रॉफिट हुआ 22,000 का हो गया प्रॉफिट। और ये भी एसेट हमारे पास से चला गया। ठीक है, ये भी एसेट हमारे पास से चला गया। अब यहाँ ड्रॉ में चलो। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम लोग को ये पूरा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे, चेक करेंगे कितना सारा एसेट है। ये चला गया था पहले, ये भी गया। ठीक है, अच्छा ये सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड आउट। अब हमारे पास कौन सा एसेट है, ये वाला है, बस यही वाला है, और तो कोई एसेट है नहीं। तो इस पे डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा,
12 मंथ्स का। ये तो हमारे पास यहाँ परचेज हुआ था, इसके बाद इस साल तो पूरा ही है, तो ये मशीन 3 पे 12 मंथ्स का लगाना है। डेप्रिसिएशन मतलब होटल मीटिंग पे फॉर मीटिंग मिडिल टर्म, এটা তো পুরো টার্ম। হ্যাঁ মানে 1720 তে পারচেজ হয়েছিল 70 কে 1720 না এরকম কেন লাগাবো? আমি তো ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিসিয়েশন লাগাই, এখান থেকে এখানে তো লাগিয়ে দিয়েছি 6 মাস। এবার তো হ্যাঁ মানে এটার যে ব্যালেন্স আছে এবার তারপর এটার ব্যালেন্স তো এখানে বেরোবে 17 এর সাথে তো কিছু দিতে হবে। আমার তো অ্যাকাউন্টিং ইয়ার অনুযায়ী লাগবে, আমার পারচেজ डेट 50 के ऊपर 6 मंथ्स है ये जो बचा हुआ है इस पे लगेगा, এটাতে হবে। হ্যাঁ মানে 250 এর পরেই হ্যাঁ 2,50,000 ওটা তো অরিজিনাল কস্ট বলে, অরিজিনাল কস্ট মেথড বলে 2,50,000, যদি অরিজিনাল কস্ট মেথড না হতো তাহলে এটার উপর লাগবে। तो यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 21 पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे फुल ईयर का, ठीक है। और क्योंकि हम लोग का ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो फिर 2,50,000 पे पूरा 10% लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। 2,50,000 पे अगर 10% लगता है तो 25,000 होता है। तुम लोग चेक करके देखो, 10% करोगे 25,000, 2,37,500 माइनस 25,000, 2,12,500, 2,12,500, ये हम लोग का बैलेंस निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग जस्ट एक काम करेंगे, अकाउंट तुम लोग बनाना घर पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि डेप्रिसिएशन का डिटेल्स एक बार लिख लेंगे, ठीक है, कि 31 दिसंबर का कितना था, तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला 31 दिसंबर 18, ठीक है। 31 दिसंबर 18 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे देखेंगे, तो वर्किंग नोट देखने से पता चलेगा। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, हमारे पास ये 4 लाख का ही था और तो कुछ था नहीं, तो कितना डेप्रिसिएशन जाएगा 40,000। जब तुम लोग अकाउंट बनाओगे तो कितना लिखोगे वहां पर, सिर्फ 40,000 का तुम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाना, ठीक है। फिर सेकेंड 80 पे कुछ तो पूरा একটাই ছিল अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ पर हम लोग का एक परचेज हुआ है, प्लस यहाँ पर हम लोगों का पुराना वाला था, तो यहाँ पर हमारे 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 ऐड हो जाएगा। 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन 2 हम लोग का ऐड होगा। तो ये देखो 40,000 और यहाँ पर हो गया, ये देखो 19 का 40,000 और यहाँ पर 19 का 13,000, तो 40 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। ये 19 का हो गया। अच्छा 19 के बाद जब 20 में आएंगे तब एक बार 1720 में डेप्रिसिएशन लगेगा, एक बार 31 दिसंबर 20 में लगेगा, ठीक है। तो एक बार लगेगा 1720 में डेप्रिसिएशन जो एसेट सोल्ड आउट वाला है, ठीक है, सोल्ड एसेट का। हाँ ना मशीन 3 थोड़ी ना आगे सेल हो जाए, आगे मशीन 1 सेल, ये वाला 20,000, आगे मशीन 3 तो सेल लाइन बाय लाइन ही सेल हो। और 31 दिसंबर 21 का, ये देखो 31 दिसंबर ये वाला 20 का, सॉरी 21 बोल रहे हैं, ये 20 हो जाएगा। 31 दिसंबर 20 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा नया परचेज वाला और पुराने वाले मशीन का। ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो मशीन था उस पे एक डेप्रिसिएशन लगा, फिर यहाँ पर 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन, यहाँ मशीन 1 पे, यहाँ पर मशीन 1 प्लस मशीन 2 पे लगा था, यहाँ से मशीन 1 चला गया, मशीन 3 एड ऑन हो गया, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 2 प्लस मशीन 3 का। बाकी तो तुम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया है, तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, बट हम एक बार लिखवा दे रहे हैं। तो मशीन 2 और मशीन 3 का कितना होगा, तो 31 दिसंबर 20, वर्किंग नोट देखने से ही पता चलेगा। यहाँ पर देखेंगे 31 दिसंबर 20, 26,000 और 12,500, 26,000 और 12,500, 26,000 प्लस 12,500, तो ये हो गया 38,500 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का कर लिया और बचा है हमारा 1721 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4th नंबर यहाँ पर लिखते हैं, 4th नंबर 1721 को होगा सोल्ड आउट वाले एसेट का, ठीक है, सोल्ड आउट वाले एसेट का डेप्रिसिएशन। 5th लिख लो। 1721 में सोल्ड वाले एसेट का कितना डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर देखते हैं 13,000, ये देखो वर्किंग नोट में दिख रहा है 13,000, डेट तो सब लिखा हुआ ही है, ये हो गया 13,000। अच्छा अब यहाँ पर 6th नंबर पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर
21 पे, ठीक है। बचे हुए एसेट का, बचा हुआ एसेट कौन सा है, ये न्यू परचेज वाला एसेट हमारे पास सिर्फ बचा हुआ था और तो कोई एसेट बचा हुआ नहीं था। तो 31 दिसंबर 21 का हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 25,000, बस इतना ही, ठीक है। लास्ट तक तो हमारे पास एक ही मशीन बचा। पहले एक मशीन का डेप्रिसिएशन सिर्फ सेकेंड ईयर में हमारा 2 मशीन का डेप्रिसिएशन लगा था। पहले M1 था, सेकेंड ईयर के एंड में M1 प्लस M2 था, थर्ड ईयर के एंड में M3 रहा और फोर्थ ईयर के एंड में भी M3 ही रहा, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, तुम लोग को अकाउंट करना है, लेकिन इसमें भी तुम लोग को मशीन डिस्पोजल और मशीन अकाउंट बनाना है, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो अगर नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना, हम करवाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट तो बनेगा लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाने मना किया है। तो मतलब डिप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट में, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस अलग होगा, मतलब उसमें हमें कैसे लिखना पड़ेगा वो हम बता देंगे। तो अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डेटा लिखे उसको ध्यान से याद रखना, ताकि नेक्स्ट दिन जब हम लोग इसको करेंगे तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाएगी क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग, और बाकी बचा हुआ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि फिलहाल अभी कर सकते हो, क्योंकि 10th वाला भी चेंज ऑफ मेथड के ऊपर है, ठीक है। तो अभी तक जो हुआ है उसी को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, नया और कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन की सेशन पे ना आना नहीं अभी भी है, अच्छा ठीक है, फिर आज इतना ही। नोटल मेथड है, स्ट्रेट लाइन में है, पिन डाउन है।